कहते हैं कि जब हौसले बुलंद हो तो किसी भी तरह की मुश्किलें आपका रास्ता नहीं रोक सकती। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है झुंझुनू जिले के नवलगढ़ के समीप एक छोटे से गांव केरू की छात्रा दीक्षा चौधरी ने। दीक्षा एकदम साधारण परिवार से है। पिता की पहले नौकरी थी, लेकिन कोरोना काल में वह भी चली गई, सो आय के लिए खेती बाड़ी शुरू की। लेकिन उसमें भी कभी मौसम की मार ने तो कभी फसलों की में बीमारियों ने पीछा नहीं छोड़ा। खैर, माता पिता ने जैसे तैसे परिवार को पाला और बेटी दीक्षा से हमेशा यही कहा कि तू ही हमारी उम्मीद है, तुझे हमारा हर सपना पूरा करना है। बेटी ने भी उन्हें निराश नहीं किया और साधारण परिस्थितियों में रहते हुए भी 10वीं बोर्ड में 99% अंक लेकर आई। उसके 600 में से 594 अंक आए हैं, यानी उसके महज 6 अंक कटे हैं। दीक्षा कैसे इस मुकाम तक पहुंची, खुद दीक्षा से ही जानिए। नमस्कार। 10वीं बोर्ड परीक्षा का परिणाम जारी हो चुका है और बहुत ही खुशी की बात है कि सरस्वती स्कूल बलवंतपुरा की छात्रा दीक्षा कुमारी डॉक्टर ऑफ श्री विनोद चौधरी ने राजस्थान में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। दीक्षा ने 99% अंक प्राप्त किए हैं और ऑल राजस्थान सेकंड रैंक हासिल की है। सबसे पहले इस शानदार जबरदस्त परिणाम के लिए मैं दीक्षा को बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा। बहुत बहुत बधाई बेटा। और अब हम जानेंगे दीक्षा से कि उसने किस तरीके से पढ़ाई की, क्या उसकी प्रोसेस रही है और आगे वो क्या बनना चाहती है, किस दिशा में और अपना प्रयास करना चाहती है। इन सभी सवालों का जवाब हम इससे जानना चाहेंगे। तो दीक्षा, सबसे पहले बेटा मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, आज रिजल्ट आया, सुबह से पता था रिजल्ट आने वाला है, तो कैसा लग रहा है रिजल्ट के बाद में और क्या एक्सपेक्टेशन थी? ये एक्सपेक्टेशन थी कि 99 आएंगे, इससे ज्यादा या कम, क्या एक्सपेक्टेशन थी? बहुत अच्छा लग रहा है, रिजल्ट आया। बहुत मेहनत की तो रिजल्ट देख के बहुत खुशी हो रही है। बहुत बढ़िया। क्या एक्सपेक्टेशन यही थी कि इतना परसेंटेज आने वाले हैं या फिर इससे ज्यादा थी या कम थी? इतनी ही थी। इतनी थी कि 99% तो आएंगे ही, पहले से ही कंफर्म था? 95 से ऊपर। 95 से ऊपर का आपने सोचा था। बहुत बढ़िया। मैं आगे ये जानना चाहूंगा बेटा कि आपने किस तरीके से पढ़ाई की, क्योंकि हर किसी के मन में, राजस्थान में सेकंड रैंक पे आप हो, हर किसी के मन में ये रहता है कि टॉपर कैसे पढ़ते हैं। तो आपका क्या प्रोसेस था, कैसे आपने सब्जेक्ट्स को बैलेंस किया, क्या प्रोसेस थी आपकी? मैं रोज पढ़ाई करती थी 6 घंटे। जो टीचर्स पढ़ाते थे उनको रिवीजन करती थी। कोई डाउट होता था तो टीचर्स से पूछती थी और रोज कंटिन्यू पढ़ाई करती थी, रात को 10 बजे तक और सुबह 4 बजे उठती थी। अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं आप? सबसे पहले मैं अपनी मम्मी को देना चाहूँगी। वो हमेशा मेरे साथ रही। और फिर मेरे टीचर्स को, उन्होंने मुझे मोटिवेट किया और मुझे डांटा भी। जहाँ गलती की वहां पे डांटा भी। बहुत बढ़िया। आप 5वीं क्लास से सरस्वती स्कूल में पढ़ रही हैं। स्कूल के बारे में आपका क्या मानना है? क्या आपके लिए योगदान रहा? किस तरीके से आपको माहौल मिला? इस चीज के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? स्कूल का एनवायरनमेंट बहुत पॉजिटिव है और इसमें डिसिप्लिन भी बहुत है, तो यहाँ पढ़ाई में मन लगता है। सबसे पॉजिटिव बात इन्होंने बताई कि स्कूल का अनुशासन बहुत मजबूत है, जिसकी वजह से पढ़ाई में मन लगता है। और टेस्ट वगैरह किस तरीके से होते हैं, कितने टेस्ट होते हैं और टेस्टों के बाद में कैसे आपको इम्प्रूवमेंट करने में मदद मिली? टेस्ट बहुत सारे हुए थे और बहुत सारे टेस्ट हुए थे। हर टेस्ट के बाद गलतियां बताई, उनमें कैसे सुधार कर सकते हैं, ये सारे टीचर्स ने बताए, तो अच्छा लगा। उससे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ आपको। आज के टाइम पे हर किसी बच्चे के पास में मोबाइल एक साधन ऐसा है जिसको वो काफ़ी समय देता है। मैं सोशल मीडिया और मोबाइल के बारे में जानना चाहूँगा कि आप मोबाइल को कितना काम में लेते थे और सोशल मीडिया का कितना यूज़ करते हैं? मैं सोशल मीडिया का नहीं। सोशल मीडिया पे बिल्कुल जुड़ाव नहीं है। जहाँ तक जानकारी है वहाँ तक घर पे स्मार्टफोन भी नहीं है दीक्षा के पास में। तो ये एक अलग तरीके की बात है जो इस समय से अलग है। दीक्षा, छोटे भाई बहन हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहते हो कि किस तरीके से पढ़ाई करें? क्या की रोल है पढ़ने में और सक्सेस में? पढ़ाई तो छोटे भाई बहन को क्या कहना चाहते हैं? कि मेहनत करते रहो, रिजल्ट अपने आप आएगा। सिंपली जस्ट जो आपका फॉर्मेट बनाया गया है, टीचर्स पेरेंट जो कहते हैं वो करते रहो, रिजल्ट अपने आप आएगा। लास्ट में बनना क्या चाहते हो? ये सबके मन में रहता है कि टॉपर क्या बनना चाहता है, टॉपर क्या करना चाहता है, क्या बनना चाहते हो? मैं IAS बनना चाहती हूँ क्योंकि उससे देश की सेवा कर सकते हैं। हमारे बीच में है दीक्षा की मम्मी सुनीता देवी जी।
कहते हैं कि और महिला जो है घर को बनाने वाली होती है, और इन्होंने इस शब्द को सही, इस वाक्य को सही साबित कर दिया। हाउस मेकर हैं, बेटी और मम्मी की इस जोड़ी ने कमाल कर दिया है। और दीक्षा ने इन्हीं की देखरेख में, इन्हीं की प्रेरणा में, घर की परिस्थितियां थोड़ी विपरीत थी परंतु मम्मी ने हार नहीं मानी और लगातार इसे मोटिवेट किया, और उसके बलबूते आज राजस्थान में दूसरी रैंक हासिल की है। इस मौके पे हम इनकी मम्मी से भी जानना चाहेंगे कि उन्होंने किस तरीके से पूरे साल भर दीक्षा का साथ दिया, किस तरीके से देखरेख की। तो सुनीता देव जी, सबसे पहले तो मैं ये पूछूंगा कि कैसा लग रहा है इस मौके पे आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, बता भी नहीं सकती कितना अच्छा लग रहा है, इतनी खुश हूँ कि पूछो मत। मतलब यहाँ पहले वो सोच रखे हो कि इतना नंबर आवेगा? हाँ, 98% के लगभग, 98 नंबर के आसपास सोचा हाँ, कि 98% तो आवेगा ही। हाँ, अभी के बाद में 99% अपन पूरा जो मिला अभी के अनुसार हाँ, सोचो। पूरी साल भर के प्रोसेस रही दीक्षा की तार अनुसार की यहाँ से आप पढ़ा करती, आई की मजबूती है? सर ये नाइट में तो 10 बजे सो जाती, फिर सुबह में इसको 3 बजे उठाती, उसके बाद ये लगातार 6 साढ़े 6 बजे तक पढ़ती। तो लगभग 6-7 घंटा को एक कंटिन्यूअस जो है वो प्रोसेस रिया करते हो? हाँ। नेक्स्ट मैं वो जानना चाहूंगा कि आज के टाइम पर एक दौर है कि बच्चा मोबाइल से काफी जुड़िया रही। नहीं सर, मैं मेरी बेटी ने मोबाइल और टीवी से हमेशा ही दूर रखी। जब तक मेरे जानकारी बढ़ता कि सोशल मीडिया को फोन ही कौन देखे हुआ? नहीं, मतलब भी नहीं। दूसरी जो सब पेरेंट्स चाहेंगे कि आपके बेटा बेटी खूब मतलब आगे बढ़ानो, ते दूसरा पेरेंट ने के चाहो कि दूसरे पेरेंट्स ने मैं यही कहना चाहूँ कि भाई बच्चे की मानने वाली बात मानो, डांटने वाली जगह डांटो भी, फोन टीवी इनसे दूर रखो, पढ़ाई के टाइम पर पढ़ाई करवाओ, अच्छा खिलाने के टाइम पर खिलाओ, बस यही है। बहुत सरल तरीका से चलता रहा, हाँ, मेहनत करता रहा और लास्ट में परिणाम मिल गया। कुछ एक्स्ट्रा कौन करियो, एक बहुत बड़ी बात, कोई एक्स्ट्रा नहीं किया। और देख रेख सर मेरी थी, इसके पापा तो इधर है नहीं। जी जी, आपने ही सारा, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि सब कुछ जो बुनियाद जो है वहां से जड़ से लेके ऊपर तक जो शिखर तक पहुंची है, इन्हीं की मदद से, इन्हीं की गाइड से, इन्हीं की मेहनत से यहाँ तक पहुंची है। तो एक और पूछना चाहूंगा, 5वीं क्लास में 3 एडमिशन करवाया? हाँ, 5वीं में एडमिशन करवाया। तो के तन आज इन 6 साल हो गए थे पढ़ता, तो के तर अनुभव रियो स्कूल, सरस्वती स्कूल के बारे में? सरस्वती स्कूल के बारे में सर काफी बार सुने हो, रिजल्ट देखियो, अच्छो लाग्यो, और ये थोड़ी रिश्तेदारी में भी थी स्कूल, तो इसलिए सोचा कि इसमें डलवाएंगे, तो परिणाम अच्छा मिल गया तो डाल दिया। कोई खास बात बताना चाहोगे स्कूल की कि आ चीज खास बात तो रिजल्ट अच्छा है, टीचर अच्छे हैं, तो खास ही है। जी बहुत। मैं इस मौका पर ताने दीक्षा आपको बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा, बहुत बहुत धन्यवाद।